क्या आपने कभी सोचा है, जिस भगवान ने पूरी दुनिया को न्याय दिया, उन्हें खुद अपने दिल के खिलाफ फैसला क्यों लेना पड़ा? क्यों एक राजा को अपनी ही रानी से दूर होना पड़ा? यह है श्री राम के जीवन का सबसे दर्दनाक अध्याय। लंका विजय के बाद अयोध्या में खुशियां ही खुशियां थीं। हर गली में दीप जल रहे थे। राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी। प्रजा खुश थी, राज्य समृद्ध था और राम, सीता और लक्ष्मण के साथ सुखी जीवन जी रहे थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात राम वेश बदलकर प्रजा का हाल जानने निकले। तभी एक धोबी की आवाज ने उनके कदम रोक दिए। मैं राम नहीं हूं जो पराई स्त्री को घर ले आऊं। ये शब्द तीर बनकर राम के हृदय में उतर गए। चेहरा शांत था मगर भीतर तूफान उठ चुका था। महल लौटकर राम पूरी रात सो नहीं पाए। एक तरफ पति का प्रेम, दूसरी तरफ राजा का धर्म। उन्होंने खुद से पूछा, अगर मेरी वजह से प्रजा को संदेह है तो मैं कैसा राजा हूं? आंखों में आंसू थे पर निर्णय लेना ही था। राम पहले राजा है, बाद में पति। सुबह होते ही उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया। आवाज भारी थी, लक्ष्मण, सीता को जंगल छोड़ाओ। लक्ष्मण की आंखें भर आईं। राम चुप रहे, क्योंकि अगर बोलते तो टूट जाते। जंगल में जब सच पता चला, सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन शिकायत नहीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरे राम धर्म निभा रहे हैं, मैं भी निभाऊंगी। और गर्भवती होने के बावजूद वो अकेली वन में रह गईं। उधर अयोध्या में राम सिंहासन पर तो बैठे थे, पर आज वो राजा नहीं, बस एक टूटा हुआ इंसान थे। रात को सीता का खाली स्थान देखकर उनकी आंखें भीग जातीं, लेकिन किसी ने कभी राम को रोते नहीं देखा, क्योंकि राजा रोते नहीं, राजा सहते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को सुख दिया, सबको न्याय दिया, लेकिन अपनी पीड़ा कभी किसी से नहीं कही। और शायद इसलिए राम भगवान बने, क्योंकि उन्होंने प्रेम से ऊपर धर्म को चुना। अब आप बताइए, अगर आप राम की जगह होते तो क्या चुनते, प्रेम या कर्तव्य?